नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा कौशल ग्राम केंद्र से फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर दो फोटोवोल्टिक सेल यहां पर रखे हुए हैं हमने। और हमारे साथ आज इस सौर ऊर्जा के ऊपर बात करने के लिए हमारे मित्र हैं, किसान मित्र मोहनलाल आर्या जी, कौशल ग्राम केंद्र से। तो मोहनलाल आर्या जी के इस सेंटर पे हमने जो है सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए, सौर ऊर्जा को घर में इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पर सौर ऊर्जा के उपकरण रखे हुए हैं, जिसे हम सोलर पैनल भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो पैनल हैं। एक पैनल जो है आपका 150 वाट का है, दूसरा पैनल भी आपका 150 वाट का है। तो टोटल मिलाकर अभी जो हमारे पास पैनल है वो 300 वाट की कैपेसिटी के हैं। अच्छा सर, ये जो 300 वाट की कैपेसिटी के जो पैनल है, सोलर पैनल जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक फोटोवोल्टिक सोलर पैनल होते हैं, एक थर्मल पैनल होते हैं। जो फोटोवोल्टिक सोलर पैनल होते हैं वो सौर ऊर्जा को आपको बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कि आपके थर्मल पैनल होते हैं वो सौर ऊर्जा को, जो सूर्य से जो गर्मी मिलती है उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि गर्म पानी करने में या किसी और चीज को इस्तेमाल करने के लिए जिसमें आपको हीट चाहिए होती है। अब यहां पर जो हमारे पास सोलर पैनल है फोटोवोल्टिक सेल, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमें पता है कि मैक्स टू मैक्स जो होती है अभी तक जो हमें मिली है वो 24 से 25% होती है। लेकिन वो भी बहुत अच्छी कंपनी की। अभी जो हमारे पास अवेलेबल एफिशिएंसी जो होती है वो अराउंड 18 से 20% है। इनकी एफिशिएंसी 18 से 20% के बीच में है। ये जो हमारे पास भी जो सोलर पैनल है, इनकी 18 से 20 से ज्यादा नहीं है। इसकी जो कैपेसिटी 300 है, तो इसमें आप लगा लीजिए कि अगर 20% एफिशिएंसी हुई तो 3 दूनी 6, 60 वाट पर आवर हमको यहां से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगी, 60 वाट पर आवर। और जैसा आप भी जानते हैं कि करीबन धूप का जो असर रहता है वो 8 घंटे तक रहता है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो 8 सिंग 48, 480 वाट मींस 480 वाट से लेकर अगर किसी दिन धूप अच्छी रही तो मेरे को 600 वाट तक बिजली जो है एक दिन के अंदर इन दो सोलर पैनल से, सिर्फ दो सोलर पैनल से, मतलब कि 150 वाट के सिर्फ दो सोलर पैनल से मैं 8 घंटे में 600 वाट तक जो है बिजली अपने पास रख सकता हूं। ये जो एनर्जी जो इसमें प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बैटरी के थ्रू सेव कर लेते हैं। हर घंटे जो हमारे 60 वाट, जो 60 से 70 वाट जो बिजली पैदा हो रही है, उसको हम जो है किसान भाइयों एनर्जी उसको बैटरी के थ्रू उसको हम सेव करना शुरू कर देते हैं, उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जो बिजली यहां पर पैदा होती है वो डीसी बिजली होती है, डायरेक्ट करंट होता है। और घर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, वो एसी करंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एक सोलर इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो कि इस डायरेक्ट करंट को सीधे एसी करंट में कन्वर्ट करता है। और आप ये देखिए, आप अपने घर का जरा हिसाब लगाइए। घर में आजकल एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गई हैं जो कि 5 वाट से लेकर 12 वाट के बीच में चलती हैं। अब आप देखें तो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 एलईडी लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं मैक्सिमम 12 वाट की एलईडी मान भी लूं तो आप 12 पंजे 60 वाट जो है आपको वो चाहिए, वो अपनी आपको वो एलईडी जलाने के लिए। आजकल पंखे जो है 50 से 60 वाट के आने लगे हैं, ठीक है। तो आप अगर दो पंखे लगाएंगे तो 120 वाट आपका वो हो गया, तो 50 वाट आपकी एलईडी हो गई, 170 वाट ये हो गया। एलईडी जो आप देखते हैं आजकल एलईडी टीवी आ गई है, 42 इंची एलईडी टीवी आपको आराम से 70 से 80 वाट की मिल जाती है। और अगर आप छोटा टीवी लेंगे तो वो हो सकता है आपको 50 वाट के अंदर ही मिल जाए, तो आप उसमें 80 वाट और मिला दीजिए। 170 के अंदर आपने 80 वाट और मिला दिया तो 250 वाट हो गया। कहने का तात्पर्य ये मेरा कि सिर्फ 150 के दो हमने पैनल लगाए, 150 वाट के, और इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई कि आप 5 एलईडी ट्यूबलाइट जला सकते हैं, आप 2 पंखे चला सकते हैं, आप अपनी टीवी चला सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास अभी भी क्या कहते हैं, आपने सिर्फ 250 वाट इस्तेमाल करी है 600 वाट के अंदर। इट मींस कि अभी आपके पास 350 वाट और बिजली बची हुई है जो कि आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और आप इसका पूरा इकोनॉमिकल टर्म से भी समझिए। अभी जो हमने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, इसमें जो हमको पर वाट, जब हमने इसकी इंस्टॉलेशन करवाई थी उसकी हमें प्राइस पड़ी थी 45 रुपए पर वाट। तो आप लगा दीजिए 45 या 135, मतलब 13,500 रुपए हमको टोटल पड़ा ये दो पैनल लगाने का, बैटरी और उसका अलग खर्चा पड़ा। तो 20 से 22,000 रुपए में हमने इसमें एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी। इसकी जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल होती है। कहने का मतलब ये कि आप जो बिजली का बिल देते हैं वो आपका 1-2 साल में ही सोलर पैनल के जो आपने लगाए उसे कवर हो जाएगा। तो ये एक फायदे का सौदा हुआ आपके लिए। दूसरी बात मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सोलर पैनल जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, कि सोलर पैनल पे आप किसी भी तरीके का धूल और डस्ट ना जमने दें, किसी तरीके का मॉइस्चर ना जमने दें। इससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी घट जाती है, 30% की एफिशिएंसी घट जाती है। तो आपको इसको रेगुलर इसको साफ करके रखना है सोलर पैनल को।
तो और एक बात का और ध्यान रखें, इसका जो डायरेक्शन है और एंगल है, एंगल का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंगल जो हमेशा 40 से 50 डिग्री के बीच में होना चाहिए, सबसे अच्छा एंगल 45 डिग्री होता है। और डायरेक्शन जैसा आप देख रहे हैं, अभी जो हमने रखा हुआ है उसे ईस्ट से जो है हमने वेस्ट की तरफ रखा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट आपको कवर होती है। कहने का मतलब सूर्य आपका ईस्ट से निकलेगा, फिर आपका साउथ में रहेगा एंड देन वो वेस्ट में जाएगा। तो वही डायरेक्शन हमने रखी हुई है। अब मैं अपने किसान भाई जो हमारे मोहनलाल आर्या जी हैं, उनसे चाहूंगा कि वो इस पर उन्होंने जो फायदे उठाए हैं, हाँ, ये जो कौशल ग्राम केंद्र पे जो सोलर पैनल हमने लगाया, उसकी वजह से उन्हें जो पहले बिजली में समस्या आती थी, उनकी जो रोजमर्रा में समस्या आती थी, वो कितनी रिजॉल्व हुई, कितनी सॉल्व हुई और क्या क्या उनको उसके फायदे हुए। मैं अब मोहनलाल जी से, आप बोलिए। हाँ मित्रों नमस्ते। ऐसा है कि जब से मैंने ये सौर पैनल लगवाए हैं, तो सौर पैनल लगवाने से हमारे यहाँ जो एलईडी जलती है और एलईडी से जो प्रकाश होता है, अब हमें यही महसूस नहीं होता कि हमारे यहाँ रात्रि भी हो रही है। पहले हम वो जलाते थे, ये मिट्टी का तेल का लैंप जलाते थे, उससे धुआं भी होता था और आँखों में भी परेशानी हो, प्रदूषण होता था। अब वो हमारा जलाना बंद है, मिट्टी का तेल जलाना हमारा बंद है। मिट्टी के तेल में जो सब्सिडी मिलती है, उस वो सब्सिडी हमारी जो गवर्नमेंट हमें देती है मिट्टी के तेल में, वो सब्सिडी किसी दूसरे काम में लगाएगी गवर्नमेंट। हम मिट्टी का तेल भी लेना बंद कर देते हैं और इससे हम टीवी भी चलाते हैं, घर में पंखा भी हम चलाते हैं। मेरे पास में 2 पंखा चलते हैं, 2, और एक टीवी है। टीवी मेरे पास में वो तो पुराने वाला टीवी है, काफ़ी बिजली खाता है, पर उसे भी चलाता है। ये इसके बड़े फायदे, जब चाहते हैं हम जब भी टीवी चलाते हैं। और इसके अलावा हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, जब भी चाहते हैं हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, क्योंकि 24 घंटा तो हमें बिजली मिलती रहती है। इससे वो रिजर्व करती है जो बैटरी हमारे पास में जो रखा हुआ है। तो इससे जब से हमने ये लगवाया तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। और साथ ही गवर्नमेंट से जो बिजली हमें मिलती है, वो कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है, और उसमें बड़ी परेशानी होती है। उससे छुटकारा मिल गया। और जो गवर्नमेंट की जो बिजली मिलती है वो काफ़ी महंगी मिलती है, तो वो सारा का सारा जो बिल है और बिल वो चक्कर जो काटने पड़ते हैं हमें, बिल भी ख़राब बना के भेजते हैं वो बिल को, और हमें बिल सही करवाने के लिए उनके कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ता है। उन सारे कार्यों से हमें छुट्टी मिल गई और ये बड़ा एक अच्छा कार्य है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप बिजली संकट से बचने के लिए आप सौर पैनल लगवाएं। जैसा कि आपने खुद मोहनलाल आर्य जी से सुना कि जब से हमने यहाँ पर इनके लिए घर पर सोलर पैनल का सेटअप कराया है, तब से उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुए। मित्रों, हमारे कौशल ग्राम केंद्र पर जो हमारा ध्येय है, वो विलेज के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक पूरा हमारा एम है, जिसमें कि हम पूरा का पूरा टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल फार्मिंग का इस्तेमाल कर फार्मर्स की लाइफ को बदलना चाहते हैं। आपने यहाँ पर देखा हमने बायोगैस भी सेटअप किया हुआ है, आपने यहाँ पर देखा हमने सोलर पैनल भी सेटअप किया हुआ है, हमने यहाँ पर वेस्टेज मैटर इस्तेमाल करके ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है, और एक हमने बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग, जिसमें भी फार्मर को 1 रुपया बाहर से लगाने की जरूरत नहीं है, उसका भी हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी हमारे सेंटर पर आएं, हमसे ट्रेनिंग लें, हमारे जो किसान मित्र हैं इनसे इनका अनुभव बांटें कि इन्होंने जो पिछले 5 या 6 साल के अंदर जो मेहनत करी है, जमीनी स्तर पर जो खेती में इन्होंने मेहनत करी है, जो इनका अनुभव है वो बांटें। और आगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी जानकारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे हमारे YouTube पे उस पर एक रेड बटन है जिसको आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।